गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 10 संधि नंबर पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। बच्चों आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न क्या है, संधि के 5 उदाहरण लिखिए। बच्चों संधि के 5 उदाहरण देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है उपर्युक्त, बधुत्सव, गिरीश, शुभारंभ, चंद्रोदय, तीनों में से कोई एक 5 आप लिख लीजिए। तो 5 उदाहरण आपके होंगे, ठीक है। संधि के तीनों भेदों के नाम लिखिए। यहाँ बच्चों संधि के तीनों भेदों के नाम, संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। आगे देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम लिखकर 4-4 उदाहरण दीजिए। तो स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्ध संधि, चौथा होता है यड़ संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। इसके 4-4 उदाहरण बच्चों मैंने आप लोग को बता चुकी हूँ, आप उसमें से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं चौथा, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है जिनका आप लोग को संधि करना है। मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे उपर्युक्त, तो ऊपर जमा युक्त का होगा बच्चों उपर्युक्त, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखिए कैसे हुआ है। तो यहाँ पे यड़ संधि है, यहाँ पे ये ई की मात्रा लगा है र पर, ठीक है। तो जब भी ई या उ के बाद कोई भी असमासर आता है तो क्या आता है, ई का या में, ई या जो है या में बदल जाता है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे देखिए र यहाँ से हट गया है और ये जो है ई के मात्रा जो थे वहाँ पे यह बन गया है और र आधे रख रूप में ऐसे हो गया उपर्युक्त, ठीक है। दूसरा है बधुत्सव, यहाँ पे देखिए सॉरी, दूसरा है बधुत्सव यानी कि बधु जमा उत्सव। यहाँ पे देखिए बधु जमा उत्सव यानी कि बधु पर भी बड़ा उ का मात्रा लगा है और उत्सव में भी उ का मात्रा है। तो यहाँ पे जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी उ होगा और द्वितीय शब्द का भी उ होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि होगा। तो यहाँ पे देखिए बधुत्सव इसी के तहत हुआ है। तीसरा है गिरीश, यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा है ना गिर जमा ई से, गिर जमा इस से हो गया गिरीश यहाँ पे। तो गिर मतलब होता है पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए र पर भी छोटी की मात्रा था और ग पर भी छोटी की मात्रा है और ये बड़ा ई जमा इस था। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के एक बड़ा मतलब बड़ी हो गई यानी कि दीर्घ सर हो गया, इसीलिए यहाँ हो गया इसको गिरीश। अब देखिए घर देखिए शुभ जमा आरंभ, शुभ यहाँ पे एक शब्द है और आरंभ दूसरा शब्द है, दोनों को संधि किया गया दोनों का। तो शुभ जमा आरंभ यहाँ पे देखिए शुभारंभ हो गया है, ठीक है। चंद्रोदय, यहाँ पे देखिए ये गुण संधि है, चंद्र जमा उदय यानी कि जब भी आ के बाद ई या उ आता है, सॉरी गुण संधि है बेटा। यहाँ पे आ या आ के बाद ई या उ आता है तो अ और ई मिलकर के ए होता है और अ और उ मिलकर के ओ होता है। यहाँ पे देखिए चंद्रोदय, तो चंद्र में अ है यानी कि चंद्र एक शब्द है और उदय दूसरा शब्द है। चंद्र यानी कि प्रथम शब्द है और उदय जो है दूसरा शब्द है। तो यहाँ पे चंद्र में अ था और उदय का जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ था, ठीक है। तो अ और उ मिलकर के यहाँ पे ओ हो गया और इस तरह से बना चंद्रोदय, ठीक है। अन्वेषण, यहाँ पे देखिए बच्चों अन्वेषण में अनुजमा एषण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे जो छोटा उ है ये यड़ संधि है, यहाँ पे छोटा उ जो है ये जो है व में बदल गया। देखिए यहाँ पे ऐसे होगा अन व उसके बाद अन्वेषण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आधा न हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए आधा न है, ये व हो गया, यहाँ पे जैसे व लिखा और एक मात्रा ये हो गया अन्वेषण, ठीक है। ऐसा ये अन्वेषण हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं 6 परम औदार्य, यहाँ पे देखिए परम औदार्य, यहाँ पे बताया था आपको कि जब भी अ या आ के बाद ए या ओ आता है तो अ और ए मिलकर के अ होता है और अ और ओ मिलकर के अ होता है। तो यहाँ पे वृद्धि संधि बच्चों, यहाँ पे देखिए परम जमा औदार्य मिलके परमोदार्य हुआ, ठीक है। अब वहाँ पर आता है ज में अति जमा अल्प, अत्यल्प।
तो अति जमा अल्प यानी कि अत्यल्प कैसे होगा? यहाँ पे देखिए ये भी यड़ संधि है। तो यहाँ पे देखिए जब भी मैं बताया था मैंने कि जब भी ई छोटी ई के आगे कोई भी असमान स्वर आता है तो छोटी ई जो है यह भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अत्यल्प इसलिए हुआ है, ठीक है। दूसरा हर्षोल्लास, तो यहाँ पे हर्ष जमा उल्लास से होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए आ और ओ मिल करके ओ की मात्रा यहाँ पे हो गया तो हर्षोल्लास हो गया, ठीक है। आगे परिजमा इच्छा, परिजमा इच्छा लिखा है, यहाँ पे देखिए परि पहला शब्द है और इच्छा दूसरा शब्द है। तो परि में भी र पर छोटी की मात्रा और इच्छा एक स्वर था, परीक्षा। तो इस तरह से बड़ी वर्ग दीर्घ संधि हो गया, यहाँ पे परीक्षा हो गया, ठीक है। क्या है महर्षि, देखिए महाधन ऋषि, यहाँ पे देखिए महर्षि महाधन ऋषि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूनाधिक, तो न्यून जमा अधिक, न्यून जमा अधिक यहाँ पे तो आ और इसे न्यून आ और आ मिल करके आ हो गया तो न्यूनाधिक, ठीक है। अब आइए अंका पे देखते हैं व्यूह, व्यूह ये यड़ संधि है बच्चों, यड़ संधि के अंदर देखिए बी जमा ओ, ठीक है। ये व्यूह हुआ। अब यहाँ पे देखिए यड़ संधि के अंतर्गत अभी मैंने बताया कि जब भी ई है कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का य और ऊ का व हो जाता है। यहाँ पे देखिए छोटी ई है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करेंगे कि आधा हो गया सदैव है। अब ये छोटी ई जो है यह बन गया और ऊ की मात्रा यहाँ आ गया तो ये हो गया व्यूह, ठीक है। इस तरह से ये जो है यड़ संधि है। पर्यावरण यानी कि परि जमा आवरण हो गया पर्यावरण, यहाँ पे दीर्घ संधि है, ठीक है। नहीं ये भी यड़ संधि है बच्चों। अब आगे देखते हैं वसंत ऋतु, वसंत जमा ऋतु, तो वसंत ऋतु ये उसका उत्तर होगा, ये हो गया। उसके बाद त है पित्राज्ञा, पितृ जमा आज्ञा, इसका ये हो जाएगा। था देखिए प्रति जमा एक, प्रत्येक हो गया। द शिक्षा जमा आलय, शिक्षालय हो गया। अब यहाँ पे देखिए पो जमा अन हो गया पवन, यहाँ पे अयादी संधि है। कौन सा संधि है? अयादी। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए अयादी संधि का नियम है कि जब भी ए या ओ औ के आगे कोई भी असमान स्वर आता है तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आ हो जाता है। यहाँ पे देखिए ओ है तो ओ का हो जाएगा औ, हम ऐसे लिखेंगे पर। अब यहाँ पे देखिए व का ओ हो गया, यहाँ पे स्वर रहित हो गया तो प में हलंत लगा दें और यहाँ पर भी हलंत है और उसके बाद अन। अब यहाँ पे ये अ इसमें आ गया तो बना पर, ठीक है। अब वहाँ व लिखेंगे और ये अब इसमें आ जाएगा, यहाँ पर भी हालत ले जाएगा और ये हो जाएगा पवन। तो इस तरह से बच्चों ये बना पवन, ये यड़ संधि है। उसके बाद नरेंद्र, तो नर जमा इंद्र हो गया नरेंद्र। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे ये दो गुण संधि के अंतर्गत आए। आगे देखते बच्चों, यहाँ पे देखिए पांचों क्या है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे सुरेश, रामेश्वर, मतज्ञ, ज्ञानेंद्रिय। इन सारे शब्दों का आप लोगों को संधि विच्छेद करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। पहला देखिए सुरेश का, तो सुर जमा इस तरह से सुरेश बनेगा, यानी कि गुण संधि है, ठीक है। उसके बाद हरीश का हर जमा इस तरह से हरीश शब्द बनेगा। उसके बाद रामेश्वर, राम जमा ईश्वर, यानी कि अ और ई मिलकर के ए होता है, इस तरह से रामेश्वर होगा, ठीक है। चिकित्सालय यानी कि चिकित्सा जमा आलय, यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि है तो चिकित्सालय इस तरह से हो जाएगा। मतज्ञ, यहाँ पे देखिए मत जमा एक है तो इसके होगा आ और ए मिलकर के आय हो जाएगा, इस तरह मतज्ञ हुआ, ठीक है। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, यहाँ पर देखिए गुण संधि सूर्य यानी कि अ और ई मिलकर के अ और उ मिलकर के ओ होता है, इस तरह से सूर्योदय होगा। ज्ञानेंद्रिय यानी कि ज्ञान जमा इंद्रिय, इस तरह से हो जाएगा ज्ञानेंद्रिय, अ और ई मिलकर के गुण संधि के तहत ज्ञानेंद्रिय हो जाएगा। कवींद्र, कवि जमा इंद्र, यहाँ पे देखिए कवींद्र लिखा है तो
तो छोटी ई और बड़ी ई मिल करके यहाँ पे गया है कपिल हो जाएगा। इस तरह से इसका एक दीर्घ संधि है। अत्यंत, यहाँ पे देखिए अत्यंत का अति जमा अंत, यहाँ पे भी बताया कि यड़ संधि के अंतर्गत ई जो है य में बदल जाता है। इस तरह से यहाँ होगा अत्यंत। आगे देखते हैं भारतेंदु, तो भारत जमा इंदु यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे अ और ई मिल करके ए होता है, इस तरह से हो गया भारतेंदु। उसके बाद आगे है रेखांकित, तो यहाँ पे देखिए रेखा जमा अंकित, यहाँ पे देखिए आ है और आ मिल करके आ हो जाता है, इस तरह से रेखांकित दीर्घ संधि है। आगे देखते हैं सु जमा आगत, ये स्वागत होगा बच्चों, स्वागत का होगा सु जमा आगत, यानी कि ये यहाँ पे यड़ संधि है। कि जब भी मैंने बताया था कि जब भी ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ जो है व में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए ऊ है, ये व में बदल के इस तरह से हो गया स्वागत। परोपकार, यहाँ पे देखिए पर जमा उपकार, यानी कि पर यहाँ पे देखिए इसमें अ है और ये ऊ मिल करके अ और ऊ मिल करके गुण संधि के तहत ये परोपकार हो गया। ठीक है। भानु, भानुदय, यहाँ पे देखिए तो भानु जमा उदय, यहाँ पे भानु यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बदल गया, यानी कि भानुदय हो गया। ठीक है। एकाएक, यहाँ पे देखिए अ और ए मिल करके, मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि जब भी अ और आ के बाद ए या आ आता है तो अ और ए मिल करके आ हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक एक मिल करके यहाँ पे अ और ए मिल करके एकाएक हो गया। ठीक है। चराचर, यहाँ पे देखिए चर में यहाँ पे देखिए प्रथम शब्द है, इसके अंदर आ है और आगे भी आ है, तो यहाँ पे आ का मात्रा हो गया, यानी कि दीर्घ संधि के तहत यहाँ पे चराचर। ठीक है। परम औदार्य, यहाँ पे देखिए आ और जब भी आ या आ के बाद भी ओ या औ आता है तो उसका आ और औ मिल करके अ ही होगा। यहाँ पे देखिए परम औदार्य हो गया, परम जमा औदार्य हो गया। उसके बाद वीर जमा उचित, वीरोचित का वीर जमा उचित, यानी कि वीर, यहाँ पर देखिए वीर में अ है और द्वितीय शब्द ऊ है, तो अ और ऊ मिल करके ओ जाता है, जिसको बोलेंगे वीरोचित। उसके बाद सत्याग्रह है, यहाँ पे देखिए सत्य जमा आग्रह, यहाँ पे लास्ट प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आ है, इस तरह से हो गया सत्याग्रह। उसके बाद न है लास्ट लोक ऐश्वर्य, यहाँ पे देखिए अ और ऐ मिल करके ऐ हो जाता है, इस तरह से लोक ऐश्वर्य यानी कि वृद्धि शब्द के अंतर्गत आता है। प्रश्न है यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे देखिए पर्यावरण का यहाँ पे दिया है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो पर्यावरण का देखिए सही आंसर होगा थर्ड वन, यानी कि पर जमा आवरण, इसका होगा पर्यावरण। ठीक है। ये यड़ संधि है। ठीक। दूसरा है अध्यात्म में, यहाँ पे देखिए पहला होगा अधि जमा आत्म, यानी कि अध्यात्म का सही विच्छेद होगा अधि जमा आत्म। ग अन्वेषण, यहाँ पे देखिए अन्वेषण ये भी जो है एक यड़ संधि है, इसका तीसरा होगा अनु जमा एसड़। यहाँ पे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ई के आगे कोई असमान स्वर आता है तो वो या में बदलता है और ऊ के आगे कोई असमान स्वर आता है तो वो ऊ बदलता है। ठीक है। तो अन्वेषण हो जाएगा। फिर इसके बाद है घ द्रोणाचार्य, यानी कि देखिए इसमें द्रोण जमा आचार्य, यहाँ पे देखिए ये भी जो है दीर्घ संधि है द्रोणाचार्य। अंगा है महात्मा, महाजमा आत्मा, इस तरह से ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट वन महाजमा आत्मा। एक बार फिर देख लेते हैं। क का बच्चों तीसरा होगा, ख का पहला होगा, ग का तीसरा होगा, ख का तीसरा होगा और अंगा का पहला होगा। तो बच्चों आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट हुआ। इस लेसन को अभी भी मैंने जो भी आपको अभ्यास कार्य मैंने आप लोग को दिया है वो सारे अभ्यास कार्य आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी आप लोगों को भेज दूंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।